जय श्री राम। प्रिय मित्र, सबको भगवान का धाम प्राप्त हो जाए, यह दिव्य भाव है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तदनुसार 25 मई 2025 आपका यह मित्र असंग हो चुका है। असंग अर्थात अब यह किसी रूप के साथ अपने मन को एक श्वास में भी जोड़ नहीं सकता, अर्थात अब इनका कोई संगी नहीं बन सकता। हाँ, इनके भाव में मिल सकता है। तो यह कैसे हुआ? संक्षेप में, जन्म जन्मांतर के निष्काम स्वधर्म पालन से बुद्धि ब्रह्मांड की सीमा को पार कर गई और अब जो अवस्था है यह परमानंद की अवस्था है। सृष्टि सर्ग से कोई संबंध ही नहीं रहा। हाँ, अगर कोई वस्तु प्राप्त हो तो लेने देने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। धरती के प्रत्येक मनुष्य को नित्य एवं अनित्य दो तत्व का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्र, आकाश और आकाश के अंदर हवा, अग्नि, जल और धरती, ये पांचों जड़वत तत्व हैं। यानी इसमें चेतना नाम का कोई तत्व है नहीं। तो जहाँ चेतना नहीं है तो वहाँ पर विचार करने का, तर्क करने का कोई लॉजिक नहीं हो सकता। अर्थात भ्रम के कारण ही लोग धरती पर भूवैज्ञानिक कोई आवश्यकता ही नहीं है। धरती जड़ तत्व है, इसमें क्या विज्ञान? यानी जियोलॉजिस्ट जो अपने आप को समझते हैं वो कभी अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर ही नहीं सकते। हाइड्रोलॉजिस्ट जल का विज्ञान, यह जल भी जड़वत तत्व है। इसमें जो आसक्त मनुष्य है, प्रोफेसर अजय मिश्रा भैया, ये आत्म अनुभव कभी कर ही नहीं सकते। हवा का वैज्ञानिक, मीटीरियोलॉजिस्ट या इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर रविंद्र खैवाल भाई, यह हवा भी जड़वत है। इस जो जड़वत तत्व में अपने बुद्धि को लिप्त करेगा वह कभी परमात्मा से उत्पन्न जीव है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और स्पेस साइंटिस्ट जो मिसाइल वगैरह बनाने में अपने मन को लगा रखे, तो ऐसे मनुष्य जो पंचभूत में लिप्त हैं, उनका परम कल्याण संभव नहीं है। आप धरती का प्रत्येक मनुष्य
इस बात का अनुभव कर ले कि सभी जीव जिसके सपोर्ट से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का आप अनुभव करते हैं, वह जीव एक ही परमात्मा से उत्पन्न है, यानी संपूर्ण विश्व ही परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप है। और जो मनुष्य इस रूप का अनुभव कर लिया तो फिर प्रकृति के तत्व से कोई संबंध नहीं रह जाता। जो ये पंच तन मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसी से पंच महाभूत प्रकट हैं। जैसे शब्द से ही आकाश है, जिसमें आप लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, और ज्ञान स्थिर तत्व है। 9 वर्षों से आपका यह मित्र श्री राम आधार शांति केंद्र सरैया कमर घटा में स्थिर है। तो शब्द से आकाश की उत्पत्ति और स्पर्श से हवा और रूप से अग्नि, जल से स्वाद यानी स्वाद से जल, अग्नि से रूप, स्वाद से जल और धरती से गंध कि बिनु मही गंध की पावई कोई। बिना धरती के तत्व से के बिना, धरती के तत्व के बिना कोई भी जीव गंध का अनुभव नहीं कर सकता। और पूरे ब्रह्मांड में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जिसमें मनुष्य सुख की कल्पना करते हैं, दिव्य शोध एवं भगवत कृपा से अनुभव हुआ कि ये सभी दुख के हेतु हैं। इनमें सुख की कल्पना भ्रम मात्र है। इसका अर्थ आप लोग पहले जान ले कि आपका यह मित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक श्वास में भी कल्पना नहीं कर सकता। सीधी बात। तो महतत्व यानी बुद्धि, जिसके आधार पर कोई रूप महान बनता है, तो जहाँ तक महानता की सीमा रही, वह आपके इस मित्र के मन को छू भी नहीं सकता। अर्थात इस जगत में कोई आपके इस मित्र को महान समझना तो दूर की बात है, कोई मान ले, सपने में भी, जागते हुए की बात ही क्या, सपने में भी, वो भी झूठा ही सही पल भर के लिए कोई मुझे मान ले। गाना में प्यार है, मुझे प्यार कर ले, लेकिन यार प्यार का चक्कर तो बेकार है, ये कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, लेकिन पवित्र प्रेम का अर्थ है जो कि स्वार्थ, मोह और आसक्ति के बाहर होता है। तो इनको मान्यता ही नहीं चाहिए। तो पंच तन मात्रा, पंच महाभूत और एक मन और एक बुद्धि हो गए 12, और 5 ज्ञान इंद्रियां
ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, नेत्र से रूप का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है और नासिका से गंध का। तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, बाड़ी, उपस्थ और गुदा, ये 23 हो गए टोटल। और इसी रूप में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष, इन्हीं 24 तत्व का यह ब्रह्मांड निर्मित है। और इसमें अहंकार, अविद्या जिसकी मातारी है, माता जी जिसे कहते हैं, जो कि स्वभाव से ही दुष्ट और दुख रूप है, यही अहंकार ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, जो कि प्रत्येक शरीर में उपस्थित है। सबके पास 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन है। तो इसका एकमात्र कारण है अहंकार। और यह अहंकार तो 2010 में ही समाप्त हो गया था। 15 साल से अब अहंकार का कोई स्थान ही नहीं रहा। अहंकार का क्या रूप होता है उसका एक डिटेल वीडियो इसके साथ लिंक कर देंगे, आप लोग भली भांति अनुभव कर लीजिएगा। क्योंकि जब तक मनुष्य अहंकार, अभिमान और आसक्ति, इन तीनों की सीमा को पार नहीं करेगा, तब तक वह भगवान भोलेनाथ के शरण में आ ही नहीं सकता। और आज देखने और दिखने में तो बहुत सारे साधु के रूप नजर आ रहे हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं धरती पर। इसमें से पूरे धरती के समाज में जहाँ तक व्यवहार चल रहा है, एक भी साधु का चोगा धारण करने वाला रूप नहीं है जिसकी बुद्धि झूठ और कपट से मुक्त हो। अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपके इस मित्र को चीफ गेस्ट एडिटर बनाया गया था फॉर द इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेज ऑफ माइंड फ्रॉम द ग्लोब एंड फाउंडेशन ऑफ द एज ऑफ ट्रूथ, यानी धरती से मानसिक रोगों का जड़ से उन्मूलन एवं सतयुग की स्थापना के लिए आपके इस मित्र को मुख्य अतिथि वैज्ञानिक बनाया गया था अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 2014 में। और पूरे धरती से एक भी मनुष्य जो कंडक्ट कर रहे हैं साधु बाबा का, महात्मा का, शंकराचार्य का, महामंडलेश्वर का, इसमें से कोई सन्मुख नहीं हुआ। मित्र यानी हम, आपके इस मित्र के अंदर मित्र यानी परमात्मा। आपके मन के हिसाब से आपका यह मित्र कभी आपसे बात नहीं करेगा। आप कैसे परमात्मा के भाव को प्राप्त हो, बस यही क्रिया हो सकती है। तो यह जो दुष्ट और दुख रूप परमात्मा की प्रकृति है, इसके लिए एक अलग से दूध का दूध, पानी का पानी चार्ट बना दिया गया है, अविद्या और विद्या। और आपके इस मित्र का विद्या और अविद्या दोनों से संबंध नहीं है। तो कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा आप सभी अनुभव कर ले, धरती का प्रत्येक मनुष्य अनुभव करे। क्योंकि
यह अवस्था समाधि के बाद की है। बीच में सिद्ध पीठ के धर्म गुरु कह रहे हैं कि जब से आप वशीकरण नहीं करेंगे तब तक आपके ज्ञान को कोई नहीं सुनेगा। और यहाँ पर जो भगवत आज्ञा हुआ, एक तो बेचारा जीव वैसे ही परेशान है और उसके बुद्धि को बांध देंगे तो उसका तो विकास ही बंद हो जाएगा। तो धरती पर जितने आश्रम और सिद्ध पीठ है सबका परित्याग हो गया। अब अभी आज 25 मई 2025 को यह जो वाणी प्रकट हो रही है, इसमें 25 तत्व अविद्या के हैं और मात्र एक तत्व वह परमात्मा का अपना निजी है। उसमें विद्या और अविद्या का कोई सहयोग और योगदान नहीं है। तो ये 24 तत्व क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और ये 5 महाभूत, आकाश, हवा, अग्नि, जल और धरती। तो टोटल हो गए 16, 10, 16। तो यह प्रकृति के कार्य हैं। वही दुष्ट और दुख रूप बाबू राम जी अवन सिंह भैया कल्याणो भाई, ये प्रकृति के कार्य हैं और ये किसी के कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि आकाश हवा का कारण हो या हवा अग्नि का कारण हो या अग्नि जल का कारण हो। कारण कोई नहीं है, सब प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए ये विकार हैं। आप लोग कहते हैं ना हरहु कलेश विकार, तो ये 16 तत्व विकार हैं। क्या क्या? 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 और 1 मन। तो जब तक आप अपने मन को विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभूम यानी अनुमंता रूप से श्री शिव जी सबके हृदय में है। चाहे वह पाकिस्तान की सभी माताएं बहनें बेटियां क्यों न हो, कोई हो, धरती पर कोई भी स्त्री पुरुष हो, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके अंतःकरण में श्री शिव जी ना हो। और जब विश्व चाहेगा तो इस बात को मात्र 10 मिनट के अंदर प्रमाणित कर दिया जाएगा। ये पहले से प्रमाणित है, बस भाव से अनुभव करा दिया जाएगा। लेकिन जितना भी धरती पर संप्रदाय और संविधान है, उसमें ऐसी व्यवस्था है कि यह जो जीता जागता रूप है ये हमारे समाज का हिस्सा ही नहीं है। फिर भी एक आधार कार्ड बन गया है। शरीर जिंदा है, असंग है तो क्या हुआ, आधार कार्ड है। अब जब धरती से कोई एक मनुष्य अपने पूरे श्वास को झूठ से मुक्त करना चाहेगा, तभी आपके इस मित्र की आवश्यकता आप इस धरती पर जनमानस को पड़ेगी। और अभी तो कोई एक साधु का चेहरा भी नहीं है जो झूठ से मुक्त हो। चाहे कितना चंदन पोत ले, कितना हरे रामा हरे कले, चाहे राधा रानी के साथ में नौटंकी करे, कुछ नहीं है। यदि आपको समाज में सम्मान चाहिए तो आप मात्र अभिमान के भाड़े के नौकर हैं। पूरे विश्व को अवसर है। अल्बर्ट नोबेल का खुदा कचरा भरा हुआ है। क्या नोबेल पुरस्कार? आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसमें लिप्त व्यक्ति कभी अपने आत्मस्वरूप का अनुभव ही नहीं कर सकता। न्यूटन का जो है वो थ्योरी ऑफ एग्जैक्ट एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एन एक्शन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन फेल हो गया।
सब भगवान की मूर्ति है। अपने मन को जब तक आप सेवक नहीं बना लेते, अभी सेवक भाव का प्रमाण धरती पर नहीं है। जो जीते जीते लोग हैं, बाबा बीबी महंत शंकराचार्य महामंडलेश्वर बन के बैठे हुए हैं, पूजा करा रहे हैं अपना चिरकुट लोग, इसमें से एक भी बुद्धि सेवक भाव में नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई भी हो, यह मात्र जानकारी। अगर किसी को लगता है कि वह सेवक भाव में है तो राम जी भाई से अनुमति लेकर सन्मुख हो सकता है। इनकी बाड़ी कटे, इनका गर्दन काट दिया जाए, नहीं तो वही चमरौड़ तेलियान खटकान यही मचा हुआ है उपद्रव। विगत 11 वर्षों से एक मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने के लिए सन्मुख नहीं हुआ। और आपके इस मित्र के कितने परिचित प्रोफेसर, डायरेक्टर, डीएम और डॉक्टर, इंजीनियर है, सबको पता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर जगत यही है कि अपने अपने पत्नियों को लोग सजा करके बाबा जी के यहाँ ले जा रहे हैं, तो उससे अच्छा तो मड़ुआडी का भड़ुआ है। कम से कम ग्राहक को अपने बीबी के पास नहीं ले जाता, बेश्या के पास ले जाता है। और जो अपने पत्नी को ही सजा करके ले जा रहे हैं बाबा जी क्या, वो तो उस भड़ुआ से भी गए गुजरे लोग हैं। क्योंकि जिस समय किसी नारी का यानी किसी कन्या का हाथ पिता दामाद के हाथ पर रखकर कन्यादान करता है, उसके बाद भगवत आज्ञा के अनुसार सपने हुआन पुरुष जग नाही, स्वप्न में भी उसके अंतःकरण में पराये पुरुष की कल्पना तक नहीं होना चाहिए। और नीति के अनुसार तो चाहे वह पिता हो चाहे भाई हो, ठीक। तो युग का प्रभाव है, इसमें किसी जीव का दोष नहीं है। तो 16 तत्व तो प्रकृति के कार्य है, और जिसमें कोई एक दूसरे का कारण नहीं है। इसके अलावा जो 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही पांचों कारण है इस आकाश, हवा, अग्नि, जल और धरती का क्रम से। यानी वाणी से आकाश, स्पर्श से हवा, रूप से अग्नि और स्वाद से जल और गंध से धरती का निर्माण हुआ है। तो 16, 5 यानी पंच तन्मात्रा, यह 21 और बुद्धि, अहंकार 23 और लिंग भेद यानी स्त्री और पुरुष के रूप में जो अनुभव करते हैं। तो इन 24 तत्व की रचना अविद्या की है। और परमात्मा का जो तत्व है वह है पुरुष, और पुरुष तत्व हमेशा असंग होता है। असंग यानी अलिप्त। तो यदि आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो धरती पर अभी कोई आत्मनिर्भर नहीं है। और अब आपका यह मित्र प्रकृति के तत्वों से मन को बिल्कुल अनासक्त करके परमानंद की अवस्था में स्थिर हो गया। पीछे देखिए बाबू राम लगन सिंह है, और आए मिलन जगत आधारा। इस जगत का जो परम आधार है वह है परमात्मा। तो जो भी मित्र परमात्मा के भाव को प्राप्त करना चाहे, उनको बाबू राम जियावन सिंह जी की अनुमति आवश्यक है। क्योंकि जगत में आपके इस मित्र का मात्र
प्रेम भक्ति का नाता है। और चूंकि बुद्धि असंग हो गई, इसलिए स्वार्थ, मोह और आसक्ति का स्थान नहीं रहा। और आफ्टर अचीविंग दिस अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन बर्थ एंड लाइफ, an individual doesn't require to realize any of vice, attachment, wife, son, houses, luxuries। तो सभी भोग विलास से आपके इस मित्र का मन मुक्त हो चुका है और स्त्री एवं पुरुष के रूप में धरती पे मात्र गौरी शंकर जी हैं। यदि विश्व 10 मिनट का भी अवसर दे प्रेम से, विनम्र भाव से, तो इस बात को स्थापित कर दिया जाएगा। और सतयुग की स्थापना तो कानी अंगुली का कार्य है। आपका यह मित्र कभी दास या दासी नहीं बना सकता। जब आप भगवान के ही सेवक हैं और आप ही को चेला चाहिए, तो फिर आप भगवान के सेवक कहाँ? इसलिए साधु भाव को चेला बनाने का नित्य नहीं है। सबका परम कल्याण हो। और जब तक शरीर में प्राण है, तब तक मात्र श्री शिव जी का बोध इस माध्यम से होगा। बाकी किसी भी प्रकृति के क्रिया से, यानी संपूर्ण सृष्टि से इनका कुछ भी संबंध नहीं रहा। राउंड ऑफ क्रिएशन। श्री शिव जी की कृपा से आपका यह मित्र काल चक्र की सीमा को पार कर गया। सबका परम कल्याण हो। और सारी चीजें स्पष्ट हैं। अब प्राण रहते रहते जब कोई मित्र अपने मन को अच्छे आनंद, ऐसा आनंद जिसका कभी क्षय न हो, प्राप्त करना चाहेगा, तो प्रत्येक श्वास ही समर्पित है। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।